तुम समान रघुवीर अस विचार रघुवंश मणि हरहु विषम भव बोल राजा रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोल गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय, बोल रामायण गंगा की जय, संत समाज की जय। बड़ा ही सुंदर सौभाग्य की बात है कि आज आप और हम सब भगवान श्री राम जी की ये पुनः पावन कथा ला श्रवण करके अपन जीवन ला कृतार्थ करे के एक सुंदर से प्रयास ये पावन मंच के माध्यम से आप और हम सब करते हैं। मंच में उपस्थित जतक भी ममता और करुणा के स्वरूपा मुरमात्र शक्ति मल्ला गावला समाज ला दिशा निर्देश सेवैया बुजुर्ग सियान मल्ला मोर पिता जन मल्ला साथ ही साथ आदरणीय मंच संचालक भैया जीरा और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जतक भी हरिभक्त के श्रवण तक मोर आवाज पहुंचत हो ही आप सबों के श्री चरण में श्री शारदा रानी मानस परिवार सोरित जिला महासमुंद के अबोध लइका मन के डहार ले शत शत प्रणाम है सादर हृदय से स्वीकार करूं और चाहूं ये ताली हमर वर नहीं, ये ताली आप सब पर होना चाहिए। कावर आप सबो जन के पुण्य प्रभाव के कारण आज हम सब ला ये मंच में बैठ के भगवान के कथा कहे के अवसर मिले हैं। तब मंच की ओर से मैं चाहूँ एक बार जोरदार ताली आप सब अपन अपन पर बजा लें। आप सबो जन ला हृदय से धन्यवाद आभार ज्ञापित करत हो और संगे संग धन्यवाद ज्ञापित करत हो हमर बहिनी आदमी कुमारी रवीना रावते जी जेकर सानिध्य में ऐसन पावन दिव्य मंच सचे है श्री आराधना बालिका मानस परिवार कुंदरूपारा जिला बालोद के सबो बहिनी मन पर एक बार जोरदार ताली आप सबों के डहार ले। कावर आपके कुंदरूपारा के नाम ला पूरा छत्तीसगढ़ ही नहीं छत्तीसगढ़ के बाहर भी जन जन तक पहुंचा है आपके बालोद जिला के नाम ला। ये बहिनी मन हाँ आपके कुंदरूपारा के नाम ला रोशन करे है तो मंच की ओर से हृदय से आप सबों ला धन्यवाद ज्ञापित करत हूँ और सतत रूप से ऐसा आयोजन होत रहे यही मंच की ओर से आप सबों ला शुभकामना है। भैया मन बड़ देर ले कहा थी इसे कि दीदी मन बड़ ताली बजाओ, दीदी मन बड़ ताली बजाओ, लेकिन मैं चाहता हूँ दीदी मन बड़ तो बजाओ ही बजाओ, लेकिन संघरा जिन बालिका मानस परिवार है उमा जतिक जन बहिनी मन हा शामिल है ओकर जन माता पिता है एक बार ओकर पर ताली बजाओ मंच की ओर से निवेदन है। काबर जब तक माता पिता के सहयोग नहीं हो ही कोई ऐसा बालक बालिका नहीं है जिन अपन जीवन में कुछ आगे कर सके तो इकर मन से कहीं ज्यादा मोला लागथे ओकर माता पिता मन के सहयोग है तब कहीं जाके मन अति बड़ आयोजन करे के साहस दिखा पाता ओकर पीछे के कारण ओकर माता पिता के ओकर साथ है ओकर सहयोग है। तो मंच की ओर से ढेरों नमन वंदन प्रणाम करत हो ऐसा सबो माता पिता मन ला मंच की ओर से। अब एक बात आप सबों के बीच में शायद मोला लागथे रखना चाहिए कि अब मैं बालोद जिला की निवासी हूँ, आपके जिला के ही बहू हरो और मोर साथ मोर पिताजी बैठे हैं लेकिन और पिताजी हलो बैठे आगू ससुर जी के सामने बैठे हैं। आज दूजन माता दूजन पिता है मोर संग
तब बड़ा ही सौभाग्यशाली हो जीकर मन के दम में मैं मंच में बैठूं तो मोर माता पिता यहाँ आए मंच की ओर से मैं हृदय से प्रणाम करत हूँ। ऐसा मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मोर दोनों माता पिता मन अति खुला प्रेम और इतना सारा सहयोग दे और सहयोग से मंच में बैठा रहे। मंच की ओर से हृदय से धन्यवाद आभार नमन वंदन ज्ञापित करत अब राम कथा की यात्रा करन। जिन कथा ला श्रवण कर से व्यक्ति के जीवन में आनंद के शांति के संचार हो जाते। रामचरित मानस से ही नामा सुनत श्रवण पाई विश्राम। राम कथा ऐसा कथा है जेकर केवल श्रवण मात्र से ही जीवन में आनंद के और शांति के संचार कर देते। ये कथा अब वही पावन कथा में हम सबो यात्रा करन। वैसे ये कथा हर झन ला प्राप्त नहीं हुई। वही व्यक्ति ला भगवान के कथा मिलते, वही व्यक्ति ला भगवान के सत्संग में बैठे के सौभाग्य मिलते जेकर ऊपर परमात्मा कृपा करते। आप अति जन बैठे हो, आप मन में यकीन मानो कि हम ऐसे ही नहीं बैठे हैं जब तक हरि कृपा नहीं हो। अति हरि कृपा जाहि पर होई पाँव ते ही मारक सोई। भगवान जब बड़कन कृपा करते तो ओकर बड़कन कृपा के फलस्वरूप व्यक्ति ला भगवान के कथा में आए के कथा सुने के सौभाग्य प्राप्त होते। तो जति जन यहाँ हमन बैठे हैं हमन साधारण व्यक्ति नहीं, हमन कौन हर बड़ भागी हर बड़े भाग्य पाई सत्संगा। जिन बड़ भागी होते वही ला सत्संग के प्राप्ति होते। अब अपन भाग्य के सराहना करत भगवान ने एक बार प्रेम से धन्यवाद दें। बोले श्री सीताराम भगवान की जय। अब रामचरित मानस के वो पावन कथा की ओर आप सबो झन जोड़े प्रयास करहूं जेन प्रसंग मोला प्राप्त हो। एकर ले पहले आप सब सुनत रहे हो सुंदर कांड के कथा है ना। 5वां नंबर के कांड हरे और ओकर बाद 6ठम सोपाना थे लंका का। और लंका कांड जहाँ बाबा गोशा में तुलसीदास जी महाराज एक पावन भाव ला उकेरे के प्रयास करे है जेन मोला प्राप्त हो है। अब वो पहली दोहा के वाचन कर दो। बांधो वन निधि नीर निधि जलधि सिंधु वारी सत्य तोय निधि कंपति उदधि पयोधि नदी। बांध्यो वन निधि नीर निधि जलधि सिंधु बारिश सत्य तोय निधि कंपति उदधि पयोधि नदी। ये दोहा हरे दोहा के शाब्दिक अर्थ जहाँ रावण आश्चर्यचकित होके कहा थे का सचमुच काला बांध दिए गए हैं तो कहे इसकी बांधो वन निधि नीर निधि जलधि सिंधु वारिस तोय निधि कंपति उदधि पयोधि नदी। ये 10 ठन का हरे त समुद्र के नाम हरे दाई। जति कतन 10 ठन में नाम ले हो वो सबो नाम समुद्र के हरे, कोई आने क्यों है। 10 के 10 समुद्र के ही नाम हरे। और ये 10 समुद्र के नाम ला लेने वाला कौन हरे रावण। एक साथ रावण जब सुने इसकी समुद्र ला बांध लिए गए तो रावण 10 मुख से बोल दिए कि बोल डरी सुहा का सचमुच समुद्र ला बांध लिए गए का सच में समुद्र में सेतु के निर्माण हो गए। रावण आश्चर्य से व्याकुल होके अपन 10 मुख से बोल पड़ी। ये दोहा के शाब्दिक अर्थ है। जहाँ आपला देखे बर मिलही कि समुद्र के 10 ठन पर्यायवाची शब्द यहाँ पढ़ैया लिखैया बहिनी मन बैठे हैं आगू में नोनी मन आप सबो जान हो। ये सबो काकर नाम हरे समुद्र के ही नाम हरे। और जो समुद्र के नाम ला रावण हर 10 मुख से आश्चर्य से बोले है। ये प्रसंग के शाब्दिक अर्थ हरे। अब ये प्रसंग में चर्चा करे के प्रयास करबो कि ये प्रसंग कौन मेरे के हरे दाई। तो ये प्रसंग में यदि चर्चा करना है तो हम जाए लागे कहाँ जाए लागे। भगवान शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक कहाँ जिन दक्षिण में स्थित है। कौन से माता जी ने कहा थे रामेश्वरम।
कहाँ चलना है? रामेश्वरम की धरती में चलन और वहाँ जाके हम सबू देखबो कि कावर रावण ला ये कहना पड़े है तो एकर बार हम सब ला चलन, हम सब ला जाना पड़ी रामेश्वरम की धरती में, जहाँ भगवान श्री राम जी के द्वारा श्री राम सेतु के निर्माण किए गए हैं। और सेतु के निर्माण कैसे करे गए हैं, आवो यही पावन कथा ला आधार लेके आप सबों के बीच में रखे के प्रयास। श्रावण के मास है और रामेश्वरम के हम सब दर्शन करत हैं कथा के माध्यम से। आओ यही भाव लेवल एक छोट छोट भगवान भोलेनाथ जी के भजन के साथ हम सब यात्रा करन पावन कथा के। बोले भोले भंडारी की।